Om Namo Bhagate Vasudevaya. Om Namo Bhagate Vasudevaya. Om Namo Bhagate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. So we will read today from 12th canto, chapter 3, text 18. तो हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक संख्या 18 से पढ़ेंगे। Shri Shuka Uvacha Krite Pravartate Dharmach Chatuchpat Janaich Dritach Satyam Daya Tapach Dhanam Iti Padach Vibach Nripa Shri Shuka Uvacha शुक्रोवाच Krite Pravartate Dharmash Chatushpat Tajjanardrita Satyam Daya Tapodanam Iti Pada Vibhornipa Shri Shuka Uvacha श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, Krite. सतयुग में Here is written the Satyuga, the age of truth, in English version. Pravartate, पाया जाता है Dharma, धर्म, Chatupat, 4 पैरों वाला, Tat, उस युग के Janaich, लोगों के द्वारा Drita, धारण किया हुआ Satyam, सत्य, Daya, दया, Tapa, तपस्या, Dhanam, दान, Iti, इस प्रकार Pada, पैर Vibhoch, शक्तिशाली धर्म के, Nripa. हे राजा। Translation. I will just read translation in English, then you can all. Translation. Shukadeva Goswami said, My dear king, in the beginning, during Satya Yuga, the age of truth, religion is present with all 4 of its legs intact and is carefully maintained by the people of that age. These 4 legs of powerful religion are truthfulness, mercy, austerity, and charity. अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रारंभ में सतयुग में धर्म अपने 4 अक्षत पैरों से युक्त रहता है और उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता है। शक्तिशाली धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। तात्पर्य। जिस तरह 4 ऋतुएं होती हैं, उसी तरह पृथ्वी के 4 युग होते हैं, जिनमें प्रत्येक लाखों वर्षों तक चलता है। इनमें पहले युग सतयुग है, जिसमें दान जैसे सद्गुणों का प्राधान्य रहता है। यहाँ पर दानम का प्रसंग आया है, जिसका अर्थ वस्तुतः निर्भयता तथा अन्यों के स्वतंत्रता प्रदान करना है। किसी क्षणिक आनंद या राहत के भौतिक समाधान प्रदान करना नहीं है। कोई भी भौतिक दानी व्यवस्था अंतोगत्वा काल के प्रभाव द्वारा कुचल दी जाएगी। इसलिए काल की पहुंच के परे अपने सनातन अस्तित्व का साक्षात्कार ही मनुष्य को निर्भय बना सकता है और भौतिक इच्छा से छुटकारा ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि इससे प्रकृति के नियमों
के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए असली दान तो लोगों में उनकी सनातन आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में सहायता पहुंचाना है। धर्म को यहाँ पर विभु अर्थात शक्तिशाली कहा गया है, क्योंकि विश्वजनीन धार्मिक सिद्धांत स्वयं श्री भगवान से भिन्न नहीं है और वे अंततः मनुष्य को भगवत धाम ले जाने वाले हैं। यहाँ पर उल्लिखित गुण सत्य, दया, तपस्या तथा दान पवित्र जीवन के स्वतंत्र असंप्रदायिक पक्ष हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में धर्म का चौथा पाव स्वच्छता बतलाया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह दानम शब्द की वर्तमान संदर्भ में वैकल्पिक परिभाषा है। You can read once more translation of अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रारंभ में सतयुग में धर्म अपने 4 अक्षत पैरों से युक्त रहता है और उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता है। शक्तिशाली धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I was being asked to speak in 2 parts about 4 regulatory principles. तो मुझसे पूछा गया था कि मैं ये 2 सत्रों में ये कक्षा लूं 4 नियमों के ऊपर। In the time of Bhagavatam lecture, but I was thinking I will take a verse from Bhagavatam so I can relate that verse with 4x. तो ये कक्षा मुझे जब भागवतम क्लास होती है उसी समय पर देनी थी, तो मैंने विचार किया कि ये भागवतम के किसी श्लोक पर मैं लूँगा जिससे उसका संबंध होगा इस विषय का। So some devotees, they can think this 4 regulative principles, this is not so elevated topic. तो कोई भक्त ऐसा विचार कर सकते हैं कि तो 4 नियम का जो विषय है ये बहुत उच्च स्तर का विषय नहीं है चर्चा करने के लिए। Like in material world, you know, when you're learning mathematics, there are some basic rules. तो जैसे इस भौतिक शिक्षा में हम देखते हैं कि कोई गणित जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सामान्य नियम होते हैं। So once you learn 2 + 2 2 और 2 4 होते हैं, then you don't need to repeat that again. तो जब आप ये सीख लेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं तो उसको वापस से सीखने की आवश्यकता नहीं है। And it's a bit boring to repeat again these basic rules. तो ये बोरिंग हो सकता है एक ही चीज को बार-बार पढ़ना। But actually the spiritual knowledge is not like that. परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ऐसा नहीं है। Of course, in spiritual knowledge we have basic topics and more elevated topics. हालांकि आध्यात्मिक विषयों में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बहुत ही सामान्य हैं और बहुत उच्च स्तर के हैं। Prabhupada told that Bhagavad Gita is ABCD of spiritual knowledge. जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता जो है आध्यात्मिक विज्ञान का ABCD है। And for Bhagavata, he said that, I know in Croatian language, that is post-diplomatic, you know, this on university, this last degree of studying on university, you know, post-graduation, that post-graduation. तो प्रभुपाद से जैसे समझाते हैं कि भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा है। That means there are some things which are lower and some which are higher. तो इसका अर्थ है कि कुछ चीजें हैं जो एक स्तर पे हैं और कुछ उससे उच्च स्तर पे हैं। But although Bhagavad Gita is ABCD of spiritual knowledge, it is not meant just for beginners. तो भले ही भगवत गीता जो है वो इस आध्यात्मिक ज्ञान की ABCD है, लेकिन केवल प्रारंभिक अवस्था के लोगों के लिए नहीं है। Because our acharyas read Bhagavad Gita again and again.
क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्यगण हैं वे भगवत गीता का बार बार अध्ययन करते हैं and they not finding the content boring but exciting, always fresh knowledge inside. तो फिर भी बार बार पढ़ने पर भी हम देखते हैं कि उसके जो विषय होते हैं उनको लिए हमेशा रोचक होते हैं, बहुत रुचिकर होते हैं, बोर नहीं हो जाते उसे पढ़ के। And although there are elevated topics from time to time, we have to remind ourselves also about basic in Krishna consciousness. तो भले ही उच्च स्तर के बहुत सारे ज्ञान हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन बार बार कई बार हमको जो सामान्य ज्ञान है उसको भी वापस से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। We should return to the basics. तो जो सामान्य ज्ञान है उस पर वापस आना है आपको। There is a saying in my language, we should return baby to its mother. तो क्रोएशियन भाषा में एक कहावत है कि बच्चे को अपने माँ के पास वापस ले जाना चाहिए। Because when mother comes in association with other ladies, क्योंकि जब माता अन्य माताओं के संग में आती है other ladies like to take baby. तो अन्य जो माताएं स्त्रियां हैं वो उस बालक को उठाना चाहती हैं, And then in one moment baby starts to cry. और एक समय में आने पर जो बच्चा है वो रोने लगता है। And then no matter how you doing this with baby, baby is continuing to crying. फिर आप चाहे कितने भी अच्छे से उसे खिला रहे हो, झुला रहे हो, लेकिन फिर भी वो रोने लगेगा। Or you can give food to baby, baby will still cry. आप उसे कुछ भोजन भी दे सकते हैं, फिर भी वो बच्चा रोएगा। And someone then said, return baby to the mother. तो कोई बोलेगा कि इस बच्चे को उसकी माँ के पास वापस दे दीजिए। And then baby immediately hears the heart of mother and baby can recognize, oh, this is my mother, and stop crying. तो बालक जैसे ही अपने माँ के पास आता है, जैसे ही अब उसके माँ की हृदय की ध्वनि सुनता है वो, तो तुरंत वो शांत हो जाता है। So from time to time we have to remind ourselves about basic things in Krishna consciousness. तो इसलिए समय समय पर हमें ये जो भक्ति कृष्ण भावनामृत के जो सामान्य नियम है इसको वापस से पुनरावृत्ति करना चाहिए। Of course, I could talk about some nice stories from our books. I could talk about some stories. तो मैं हमारे जो भी ग्रंथ हैं उनमें से बहुत अच्छे वृत्तांत बता सकता हूँ, उस विषय पर चर्चा कर सकता हूँ। How Gagadas Chakravarti and Ramachandra Khan tricked Brahmanas, Smarta Brahmanas. तो कैसे गंगाधर चक्रवर्ती जो हैं और रामचंद्र खान है वो ब्राह्मणों को छलने का प्रयास करते हैं। Or how local Brahmanas complained to Chandkazi. और कैसे वहाँ पर जो ब्राह्मण है वो चांद काजी को कंप्लेन करते हैं। This Hare Krishna singing too loudly. ये जो हरे कृष्णा वाले हैं बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। And because now in Chaturmasya Vishnu is taking rest. और अभी ये चतुर्मास चल रहा है और विष्णु अभी विश्राम कर रहे हैं। And because they are singing loudly, they are disturbing the Lord. और क्योंकि वो जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान को उसमें बाधा, उनके विश्राम में बाधा हो रही है। No doubt these such stories are also relishable and desirable. तो ऐसे जो वृत्तांत है इसका अब हम ये बहुत ही रस आस्वादन कर सकते हैं, इसको सुनने की हमारी इच्छा हो सकती है। But we should, because we can learn a lot of philosophy from these stories. It's not just that stories are because of the story. तो इन वृत्तांतों से हम कई सारे दर्शन, कई सारी शिक्षाएं भी ले सकते हैं, केवल ये बस कहानियां हैं इसलिए नहीं सुनना है। But we should talk also about these basic things. परंतु इन सामान्य विषयों के बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए। Because if we have proper understanding, all these things in Krishna consciousness are relishable. You can enjoy mango no matter where you where you take first bite. तो ये जितने भी विषय हैं तो हम उसका अच्छे से आनंद ले सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं। जैसे आम है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से आपने उसको खाया है, हमेशा उसका स्वाद आएगा आपको। Yes, it's true that basic rules are for beginners. तो ये सही है कि जो ये सामान्य नियम है ये भक्ति के प्रारंभ के लिए है। But we are all beginners. पर हम सभी प्रारंभिक भक्त हैं। And a part of that, all these exalted
souls also follow these basic rules. तो और हम देखते हैं कि जो बहुत ही उच्च स्तर पे भक्त है, महान भक्त है, वो भी इन सामान्य नियमों का पालन करते हैं। And there are few exceptions also, which are not following basic rules, some of basic rules. और कुछ अपवाद भी हैं जो इन नियमों को, इन कुछ सामान्य नियमों को पालन नहीं करते हैं। So that's Krishna's arrangement that he can show us how of some of elevated Raganuga devotees can be. तो ये कृष्ण की व्यवस्था है कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कुछ उच्च स्तर पे भक्त हैं, जैसे रागानुगा भक्त हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। But instead that we are inspired by their example, but instead that we are inspired with their exalted example, we think I am also an exception. तो हम उनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं और हम सोचते हैं कि हम भी अपवाद हो सकते हैं उनकी तरह। Jara Bharat, he didn't have guru. जड़ भरत हैं, उनके गुरु नहीं थे। It can be done. तो ऐसा हो सकता है, मैं भी बिना गुरु के रह सकता हूँ। So like that, we like to think we are also special. तो उसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि हम भी विशेष हैं, हम भी अपवाद बन सकते हैं। Dhruva Maharaj, he didn't leave body, you know that. और ध्रुव महाराज है, उन्होंने अपना शरीर, उनका शरीर नहीं त्याग किया। His level of his Krishna consciousness was so intense that he spiritualized this material body. तो उनका जो कृष्ण भावना में भक्ति थी, जो इतनी तीव्र थी कि उनका जो पूरा शरीर है वो दिव्य हो गया, आध्यात्मिक हो गया। So he left in spiritual world in this body. तो वो आध्यात्मिक जगत में इसी शरीर में गए। But these exceptions are not for us to we imitate this. तो ये जो अपवाद है ये हमारे लिए नकल करने के लिए नहीं है। Because there is strong tendency in us to take the worst thing, you know. तो हमारे अंदर ये वृत्ति हो सकती है कि जो सबसे खराब चीज है वो हम उसको ग्रहण करेंगे। Prabhupada said also that Gaur Mohan didn't attend Mangalarati. तो प्रभुपाद बताते हैं कि उनके जो पिता हैं गौर मोहन डे, वो मंगल आरती भाग नहीं लेते थे मंगल He आरती used to wake up a little later. और वो देर से उठते थे। I think he didn't take Vanaprastha also. और वो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम भी स्वीकार नहीं किया। So if they can, I can also do it. तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। So that's our tendency, you know. तो इस प्रकार से हमारी वृत्ति है। Garuda ate meat. गुरुदेव है, वो मांस खाते थे। He was pure devotee. और वे शुद्ध भक्त है। You know. So yes, we have such rascal examples how devotees want to misuse some elevated soul. तो हमारे पास कुछ ऐसे धूर्ततापूर्ण उदाहरण हैं जहाँ पर भक्त ऐसे वस्तुओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं, ऐसे वृत्तांतों से। Instead of being inspired by such elevated Raganuga devotees, we want to jump into Lila. तो ऐसे जो रागानुग भक्त हैं उनसे प्रेरणा लेने की बजाय हम इन लीलाओं में सीधे कूदना चाहते हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं। Gaur Kishore Das Babaji chanted next to toilet. गौर किशोर दास बाबा जी जो हैं वो जहाँ पर मल त्याग कर रहे हैं वहाँ पर जप करते हैं। And he wasn't affected परंतु वे उससे प्रभावित नहीं थे, by this impure place ऐसे अशुद्ध स्थान से, because he was so pure. क्योंकि वे इतने शुद्ध थे। If we chant next to toilet, और अगर हम जहाँ पर मल त्याग करते हैं वहाँ यदि जप करेंगे, I doubt we will think about Krishna. तो मुझे संदेह है कि हम कृष्ण का चिंतन करेंगे। So we think, yeah, rules are for beginners. तो हम ऐसा विचार सोचते हैं कि जो नियम है ये प्रारंभिक भक्तों के लिए है, Those who are highly elevated, they do not have to follow. और जो उच्च स्तर पे हैं उनको आवश्यकता नहीं है पालन करने की। So 30 years ago, one young sannyasi came in my country. तो 30 वर्ष पूर्व एक बहुत ही कम उम्र में कोई सन्यासी आए मेरे देश में, In temple, मंदिर में। Gokul Chandra was young devotee, not even 1 year in process. तो गोकुल चंद्रू बहुत ही नए भक्त थे उस समय। He came in Krishna consciousness with hair till here.
Yeah. हाँ, तो कृष्ण भावनामृत में वो कमर तक आते थे। ओके, तो प्रभु जी के बाल इतने लंबे थे कि वो कमर तक आते थे। Sorry. Hopefully he will not listen this lecture. He was playing as rock star. He was part of one rock band. तो एक रॉक बैंड का हिस्सा थे उस समय। The name of rock band was तो उस रॉक बैंड का नाम था Those Who Are Deaf Shouldn't Tolerate Us. There is no need for them to tolerating us. जो लोग बहरे हैं उन्हें हमें सहने की आवश्यकता नहीं है, ये बैंड का नाम था। Temple president shaved his head. Yeah. वहाँ पर जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने गोकुल चंद प्रभु के हेड शेविंग कर दिया And kept the hair और बाल रख लिया and sold the hair for wigs. और उस बालों को बेच दिया जहाँ पर बालों से विक्स बनाते हैं। He got something like 2,000 rupees for hair. उस समय शायद लगभग 2000 रुपए कुछ मिले उन बालों को बेच के। So young sannyasi came in the temple and they were all new. तो एक बहुत ही कम आयु के सन्यासी वहाँ पर आए और ये सब नए नए भक्त थे वहाँ पर। And yeah, they were new. They never see. They were amazed actually तो बहुत ही अचंभित थे वे because they used to play karatas 1, 2, 3, 1, 2, 3, and this sannyasi just came. क्योंकि जो भक्त वहाँ नए नए थे वो बहुत धीरे धीरे करताल बजाते थे, सीख रहे थे, और वो जो सन्यासी आए वो बहुत तेजी से करताल बजाए, वो देख के बहुत अचंभित हुए। So they approached to him and asked how we should address you because they didn't know nothing. तो जो नए भक्त थे वो सन्यासी के पास गए और उनसे पूछा कि हम आपको संबोधित कैसे करें। His Holiness Sri Srimad Ashtotara Shata. I said, no, just tell me Maharaj. तो ऐसा पूछा है कि हिज होलीनेस श्री श्रीमद अष्टोत्तर ऐसे बोले, तो उन्होंने बोला नहीं, आप बस आप मुझे महाराज बोलिए। And they asked, do you have disciples? तो फिर भक्तों ने पूछा कि आपके शिष्य हैं? I said, no. उन्होंने मना किया, नहीं मेरे कोई शिष्य नहीं है। They were completely confused. How one can be sannyasi and not have disciples? तो बहुत वो विचलित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई सन्यासी है और उनके शिष्य नहीं है। So then the next day, Gokul, before Mangala, went to take a shower. तो अगले दिन गोकुल चंद प्रभु जो है वो स्नान करने गए मंगल आरती से पहले। And then they had hired house. It wasn't temple like this. तो वहाँ पर वो एक रेंट पर उन्होंने घर लिया था। So इस in प्रकार का order मंदिर नहीं था। to come to the bathroom, one has to go through temple room also. There is no other way. There is no wall there. There is Nangar, so you can just go to temple room too. Here, let's say, here is room. There is no door there. There is bathroom, and you have to go to temple room. You know? और वो घर की व्यवस्था ऐसी थी कि आपको यदि बाथरूम में जाना है स्नान करने के लिए तो आपको टेम्पल हॉल से गुजर के ही जाना होगा। And then when he was on the way back from Snangar to his room, और वे जब स्नान कर लिए जब वापस आ रहे थे, he saw the most unexpected thing. तो उन्होंने He didn't expect, how you say, most unexpected. He didn't expect. तो उन्होंने बहुत ही अनपेक्षित घटना को वहां पर देखा। Young sannyasi was ready for Mangalarati. वो जो सन्यासी थे वो तैयार थे मंगल आरती के लिए। He was waiting in temple room. और टेम्पल हॉल में वो इंतजार कर रहे थे सभी का। Because up till then, just few sannyasis visited that temple. और उससे पहले केवल कुछ सन्यासी वहां पर मंदिर में आए थे। And no one attended the Mangalarati. और उनमें से कोई भी मंगल आरती में भाग नहीं ले रहे थे। Because some of them they are tired, and some of them, yes, they use their hierarchical position in ISKCON, so they take advantage of. I am big shark in ISKCON. Some of them were tired. Taka. थका, हाँ।
उनमें से कुछ जो थे, जो सन्यासी आए थे, कुछ थके हुए थे इसलिए नहीं आते थे, और कुछ जो है क्योंकि वो एक पद पे हैं तो उसका लाभ उठाते थे और नहीं आते थे मंगल आरती में। So he was completely confused how this sannyasi is attending Mangal Arati. तो बहुत विचलित थे कि कैसे ये जो सन्यासी है ये मंगल आरती में आ रहे हैं। You know name of sannyasi? Guru Maharaj. तो वे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज थे। So then they discussed in ashram, how is that this sannyasi is attending Mangal Arati? तो वो बहुत विचलित थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये मंगल आरती आ रहे हैं। So then another devotee said, दूसरा भक्त कहा, दूसरा भक्त ने कहा, that's because he is on lower hierarchy. He doesn't even have disciples. Those who are higher on this sannyas level, they shouldn't attend. But he is just young sannyasi, he should attend. तो किसी ने ऐसा कमेंट किया कि ये जो सन्यासी हैं ये अभी प्रारंभिक स्तर के हैं, जो उच्च स्तर के होते हैं वो भाग नहीं लेते, इसलिए वो आ रहे हैं मंगल आरती में। So those who are elevated, they do not have to follow, and those who are beginners, they have to follow. तो जो बहुत उच्च स्तर पे है उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और जो प्रारंभिक स्तर पे है उनको आवश्यकता है। Like when Chaitanya Mahaprabhu came to Benares, Varanasi. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी आते हैं, So there are 10 sannyasi lines in Shankara Sampradaya. 10 sannyasi lines. तो शंकरा संप्रदाय में 10 अलग अलग श्रेणियां हैं सन्यासियों की। Yeah, 10 names. Tirtha, ashram, the name in the sannyasi name. Then let me see. Vana, Aranya, Giri, Parvata, Sagar, Saraswati, Bharati, and Puri. These are all 10 names for different sannyasis. तो ये 10 टाइटल्स हैं अलग अलग सन्यासी की श्रेणियों की, And they have different hierarchy. और उसमें अलग अलग पद हैं, ये उच्च है, ये मध्यम है, ये निचले हैं, ऐसे अलग अलग पदवी है, अलग अलग जो टाइटल्स हैं उनकी। Chaitanya was part of this Bharati line. और जो चैतन्य महाप्रभु है वो इस भारती लाइन, ये जो चैतन्य शब्द है वो इसके लिए इस टाइटल के अंतर्गत आता है। So those who are in that line, they have in Brahmachari name title Chaitanya. जो उस श्रेणी में आते हैं, उनके जो ब्रह्मचारी उस श्रेणी में आते हैं उनका नाम में चैतन्य होता है। And those who, for example, in Tirtha and Ashram line, they have name Swarup in Brahmachari name. Then when they become sannyasi, then they took this Tirtha and Ashram name. जो तीर्थ है, जो तीर्थ एक श्रेणी है उसमें जो ब्रह्मचारी होते हैं उसमें नाम स्वरूप होता है, और फिर जब सन्यासी वे हो जाते हैं तो फिर वो तीर्थ नाम से रहते हैं। That's why this name Swarup Damodar, he was in that line. Sometimes we hear also Nityananda Swarup. तो इसीलिए जो स्वरूप दामोदर है वो इसी परंपरा में थे, And इस श्रेणी में। Chaitanya was in this Bharati line. और चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस भारती श्रेणी में आते हैं। So when he took sannyas, he didn't take this Bharati name. He just left this Brahmachari name in the name of in sannyas name Chaitanya. तो जब वो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उन्होंने भारती नाम जो है स्वीकार नहीं किया और केवल चैतन्य ये रखा। But this Prakashananda Saraswati, he was in this Saraswati line, which was hierarchically higher than this Bharati line. जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं, तो वो जो एक श्रेणी बताया सरस्वती इस श्रेणी है, तो इसमें हुए थे, और ये सभी सन्यासियों में श्रेष्ठ कर सबसे उच्च पदवी थी। So like that, this young brahmacharis in temple, they thought he is lower on hierarchy. तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम वृत्तांत अभी सुन रहे थे वहाँ पर भक्त ऐसा बोल रहे थे कि ये थोड़े निचले स्तर के हैं, इसलिए ये पालन कर रहे हैं। Yes, and some of them, these elevated devotees, they took advantage of this hierarchical position. तो कई सारे भक्त जो उच्च स्तर पे हैं लेकिन इस पदवी का वो दुरुपयोग किए। But Guru Maharaj, no way. परंतु परम पूज्य भक्ति विकास महाराज वो इसका दुरुपयोग नहीं करें। Since my good friend Madhukanta Prabhu
asked me to tell some stories about also Guru Maharaj. तो क्योंकि मेरे अच्छे मित्र मधुकण प्रभु उन्होंने कहा था कि गुरु महाराज के भी कुछ अच्छे अच्छे वृत्तांत बताऊं, He asked me for whole lecture, but here I am giving bits, तो उन्होंने तो पूरा प्रवचन इसी पे करने के लिए कहा था, लेकिन मैं भी कुछ उसमें से दूंगा, बताऊंगा. So although this is a lecture about basic rules, here and there will be some story. तो भले ही ये 4 नियम के ऊपर कक्षा चल रही है, परंतु कुछ वृत्तांत इसमें मैं बताऊंगा बीच Some बीच में. spices on the way. कुछ मसाला रास्ते में Kush है. masala, yeah. I remember once also we attended Shravan Kirtan camp in So- hills. हिल्स. हाँ. तो एक बार मैंने श्रवण कीर्तन कैंप में भाग लिया जो कि पहाड़ियों पे था. And one devotee who has small house there on the top of the hill, he organized. तो उस पहाड़ी पे एक भक्त रहते थे, उनका घर था, उन्होंने इसका पूरा व्यवस्थापन किया था. And there are only place in house for 2-3 sannyasis. और घर में केवल 2 से 3 सन्यासियों के लिए स्थान था. And we were like 100 devotees were outside sleeping in tent. और लगभग हम 100 भक्त थे जो बाहर टेंट में रह रहे थे. It was summer, और वो गर्मी का महीना था, but water was freezing cold. परंतु जो पानी है वो बहुत ठंडा था. I was praying always that I shouldn't go during the day to take a shower again. तो मैं प्रार्थना करता था कि दिन के समय में मुझे स्नान करना नहीं पड़े, But always happened. परंतु मुझे स्नान करना पड़ता था. ऐसी परिस्थिति हमेशा बन जाती थी. And then I was thinking, they are inside, they have warm water. फिर मैंने विचार किया कि वे अंदर जो है वहाँ पर ज़्यादा पानी होगा, गर्म पानी होगा, We are outside. और हम बाहर रह रहे हैं. If there is hot water, for sure I wouldn't think what to do. But there was no water, hot water, so I have to take with freezing cold. तो अगर गर्म पानी होता तो मैं कुछ विचार कर सकता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ठंडा पानी ही था. Like today, I was there in front before lecture, taking shower. Those who are giving lectures knows what I'm talking about. तो अभी जैसे कि ये प्रवचन होने से पहले मैं स्नान कर रहा था, तो जो जानते हैं, जो प्रवचन देते हैं उनको पता है क्या स्थिति है. And I was taking cold water in bucket. और मैं ठंडा पानी बाल्टी पे भर रहा था. And Prabal came, Prabal Prabhu. प्रबल प्रभु आए. You have here hot water. उन्होंने बताया कि यहाँ पर गर्म पानी है. I shouldn't think twice, I immediately jump in hot water to take hot water. मैंने दोबारा कुछ विचार नहीं किया, मैं तुरंत ही गर्म पानी लेने चला गया. So like that, so I was a bit envious, they are inside, I am outside. तो मुझे थोड़ा सा द्वेष हो रहा था कि वो सब अंदर है और मैं बाहर हूँ, अंदर गर्म पानी मिल रहा है. And after Shravan Kirtan, and it was just one servant, there was place for 3 sannyasi and 1 servant inside, because it's small house. तो वहाँ पर 3 सन्यासी के लिए स्थान था और एक ही सेवक रह सकता था, क्योंकि छोटा घर था इसलिए. And he is my good friend, Devarshi Narada, Prabhu from Croatia. और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं So क्रोएशिया से. 1 year after camp, तो इस कैंप के होने के 1 वर्ष बाद we were talking about this camp. It was ecstatic, Lokanath Swami was also there. तो इस कैंप के विषय में चर्चा कर रहे थे हम लोग, क्योंकि लोकनाथ स्वामी महाराज भी वहाँ पर थे. He told me how he has big appreciation for Bhakti Vikas Swami, this servant, Devarshi Narada. He is disciple of Lokanath Swami, but he served all 3 sannyasis. तो ये जो भक्त हैं वो एक्चुअली में लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, परंतु ये सभी जो भी सन्यासी थे उनकी सेवा करते थे, और ये बहुत परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की बहुत सराहना कर रहे थे. And he said, I have big esteem for Bhakti Vikas Swami because I was cleaning Snangar after him. तो वो बता रहे हैं कि मैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जब थे तो उनका जो स्नान घर है वो साफ कर रहा था. And every time I was cleaning, I realized you have this handle for hot water and this system you can just
if you put on right side it's hot, or let's say hot, and left side is freezing cold, because that was freezing cold on the top of the hill. तो जब जब मैं स्नान घर साफ करने जाता था तो वहाँ पर एक लीवर होता है जिससे एक तरफ से बहुत ही ठंडा पानी, क्योंकि बाहर ठंडी है, और दूसरी तरफ गर्म पानी आ रहा है. And whenever I cleanse after Bhakti Swami, I realized that he took a shower with cold water. और जब भी मैं सफाई करने जाता था तो मैं देखता था कि वे हमेशा ठंडे पानी से स्नान कर रहे थे. So like that, he had opportunity. I had also opportunity today, but you can see the difference. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर महाराज के पास अवसर था, जैसे मेरे पास भी अवसर था यहाँ पर. So now we can ask ourselves, is everyone obliged to follow rules? तो हम स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या सभी लोग बद्ध हैं सभी नियमों का पालन करने के लिए? We partially answered that question. Some of Raganugas, just that Krishna shows us their elevated position. Very rarely they show us that they are not obliged, although 99% of them also following. तो इस प्रश्न का कुछ भाग का उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं कि भगवान जो है, हम देखते हैं कि रागानुग स्तर पे जो भक्त होते हैं उनको आवश्यकता नहीं है सब नियम पालन करने के लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 99% जो भक्त हैं वो उसका पालन करते हैं नियमों का. And if you look into history of ISKCON, there was one person who didn't attend Mangalarati. 1%. Yeah, who wasn't obliged to attend. तो ISKCON के इतिहास में यदि हम देखें तो एक भक्त है जो बद्ध नहीं थे मंगल आरती में भाग लेने के लिए. That was Srila Prabhupada. वो केवल शिला प्रभुपाद थे. He was in that time writing his books. वे पुस्तकें लिख रहे थे उस समय. All others, there was a rule, you must attend. लेकिन सभी के लिए नियम था कि सभी को भाग लेना है. Although in few cases Prabhupada tolerated that they do not attend. That's another thing. तो ये अलग विषय है कि कई बार शिला प्रभुपाद ने सहन भी किया कि बहुत सारे भक्त नहीं आते थे. So he has told the rule, everyone must. But few of them, they were not attended, that Prabhupada tolerated. तो प्रभुपाद ने बताया था कि ये नियम है सभी के लिए कि सभी को भाग लेना है, लेकिन अभी कुछ भक्त नहीं आते थे और प्रभुपाद उसको सहन कर रहे थे. But those who were not attended, they got their lesson in another way by Krishna. तो जो मंगल आरती में भाग नहीं ले रहे थे उन्हें अलग तरीके से उनकी शिक्षा मिली. There was a temple president in London, Bhajahari Prabhu, Bhajahari. तो लंदन में टेंपल प्रेसिडेंट थे भज हरि प्रभु. And I know it was understandable. There were so many things to do in temple. It's pioneering work, lot of to do. तो हम समझ सकते हैं कि जो टेंपल प्रेसिडेंट उनके लिए बहुत सारी चीजें करने के लिए है, बहुत कठिन कार्य है. So he didn't attend. तो वो मंगल आरती में नहीं आए. And Prabhupada realized that temple president is not attending Mangalarati. और प्रभुपाद को पता चला कि ये जो टेंपल प्रेसिडेंट है वो मंगल आरती में नहीं आ रहे हैं. So he called him in room. तो उन्होंने अपने कमरे में उनको बुलाया He said, you must attend. कि आपको आना चाहिए मंगल आरती में. If you don't have time for sleeping, sleep less. तो आप समय नहीं मिल रहा है मंगल आरती में आने के लिए तो आप कम सोइए, लेकिन मंगल आरती में आइए. If you don't have time for eating, eat less. You know. अगर But खाने के लिए you must attend. खाने के लिए समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रसाद मत लीजिए, लेकिन मंगल आरती आना ही है आपको. So he started to attend Mangalarati. फिर वो मंगल आरती आना चालू किए वापस से. Then after few days he was looking who is coming, who is not coming to Mangalarati. और कुछ दिनों के बाद वो फिर देख रहे थे कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है मंगल आरती में. Then he understood my authority is not attending. फिर उन्होंने देखा कि मेरे जो अथॉरिटी है वो नहीं आ रहे हैं मंगल आरती में. Shama Sundar Prabhu. श्याम सुंदर प्रभु. Shama Sundar Prabhu was one of part of these three original couple who brought Krishna consciousness in London. तो श्याम सुंदर प्रभु हैं जो 3 दाम्पत्य भक्त थे, जिनमें से एक श्याम सुंदर प्रभु थे जो प्रारंभिक अवस्था में कृष्ण भावनामृत में थे. Built for
लंदन में जो कृष्ण भावनामृत को लेके आए उन 3 में से एक श्याम सुंदर प्रभु थे। brought few yatras. Prabhupada was very satisfied. और रथ यात्रा उनके कारण प्रारंभ हुआ था। प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे। So Shama Sundar not attending. और श्याम सुंदर प्रभु भी नहीं आ रहे हैं मंगल आरती में। So now I have to tell this to Prabhupada because of Shama Sundar's welfare. तो वो सोचते हैं कि अभी श्याम सुंदर प्रभु के भलाई के लिए मुझे शिला प्रभुपाद को बताना पड़ेगा। It's better that I first tell to Sannyas. What was the name of the one sannyasi who was there also? Revati Nandan Swami. रेवती नंदन। तो वहाँ पर एक सन्यासी थे रेवती नंदन महाराज। Yes, Revati Nandan said, okay, we can go together to tell Prabhupada. तो सबसे पहले उन्होंने उनको बताया ये इस चीज़ के विषय में श्याम सुंदर प्रभु के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि हम दोनों साथ में चलेंगे प्रभुपाद को बताने के लिए। So they came and temple president Bajahari said, I noticed that Shama Sundar is not attending Mangalarati. तो भजहरी प्रभु जो है प्रभुपाद को फिर बताते हैं कि मैंने ऐसा देखा है कि श्याम सुंदर प्रभु मंगल आरती में नहीं आ रहे हैं। And Prabhupada said, he was very angry. He said, you want to criticize all the devotees. तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए, बोले कि आप वरिष्ठ भक्त हैं उनकी निंदा करना चाहते हैं, Go out. कमरे से निकल जाओ। So then he told few things about that to Revatinanda Swami. Revatinanda never revealed what was spoken on that. तो शिला प्रभुपाद ने कुछ चीज़ें रेवती नंदन महाराज को बताई और रेवती नंदन महाराज ने कभी भी वो किसी को बताया नहीं क्या बात हुई उनके बीच में। Now we can ask ourselves, is this inconsistency in Prabhupada's behavior? तो हम स्वयं को पूछ सकते हैं कि ये शिला प्रभुपाद के स्वभाव में हम देख सकते हैं कैसा है कि कभी कुछ और है। Discrepancy, not the same criteria for the two. तो सभी के लिए समान नियम नहीं है ऐसा दिख रहा है। क्या शिला प्रभुपाद ऐसा भेद कर रहे हैं? But it's not like that. परंतु ऐसा नहीं है, Because Prabhupada knows each and every disciple and he knows how to apply a remedy in each and every situation. क्योंकि शिला प्रभुपाद अपने सभी शिष्य को जानते हैं कौन कैसा है और किसको किस प्रकार से दवाई देनी है, इलाज करना है। In one case, mother will give ghee and paratha to healthy child, and in another case, she will give strict diet to diseased child. तो एक तरफ हम देखते हैं माँ जो है वो एक जो बच्चा स्वस्थ है उसको पराठा और घी देंगी और जो दूसरा है अस्वस्थ है उसको कुछ सादा भोजन देगी। So okay, this verse is talking about 4 pillars of dharma. तो ये जो श्लोक है ये धर्म के 4 स्तंभ के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पर। And that's why we are promising Guru in the time of initiation that we will follow 4 regulative principles. और इसीलिए हम गुरु के सामने वचन लेते हैं कि हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे। The context of this verse, और इस श्लोक में बताया है, this chapter is called Bhumi Gita. ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है भूमि गीत। So in this chapter, Shukadev explains how earth, Bhumi itself, saw proud kings. It's of She saw proud kings on earth. तो श्रील शुकदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ये जो भूमि देवी हैं इन्होंने बहुत सारे गर्वित राजाओं को देखा। They do not have spiritual knowledge. These kings. तो ऐसे कई सारे राजा को देखा जो जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था नहीं था। They want to take me to exploit earth. जो पृथ्वी देवी का शोषण करना चाहते थे। So they want then to exploit oceans. और वो समुद्र का भी शोषण करना चाहते थे। They claim that they are owner of the land. और वो सोचते थे कि मैं इस भूमि का स्वामी हूँ। And then fight because of land with each other. और आपस में इस भूमि के लिए स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे। And Parikshit asked Shukadev Goswami, how can person be free from pollution of this age?
तो परीक्षित महाराज जो हैं सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कैसे इस कली के युग में के जो प्रदूषण है इससे कैसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। So in this context, Shukadeva explained there are 4 ages. तो इसी के संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 4 युग होते हैं। And in each age, there are 4 pillars of religiosity, and in each age, these pillars are decreasing a quarter, one is less. तो धर्म के 4 स्तंभ हैं और प्रत्येक युग में एक एक स्तंभ गिर जाता है। So these 4 pillars of religiosity are truthfulness, compassion, strictness, and generosity. I will repeat. तो ये These 4 pillars of Dharma, तो ये जो 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तपस्या, दान and Dan. Yeah, Dan here is translated like charity. तो Yeah, Dan. दान And these are translated also by these Prabhupada's disciples. This is 12th canto. तो ये 12वां स्कंद है, तो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके द्वारा भी इसका अनुवाद किया गया है। And Prabhupada in first canto, according to Vishwanath Chakravarti Thakur, translated Dan as, what was in purport? Dan as, just a second. तो प्रथम स्कंद में शिला प्रभुपाद जो है इस दान का अनुवाद करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार Cleanliness. स्वच्छता। Yeah, here is charity, and there in first canto is cleanliness. तो प्रथम स्कंद में इसका अनुवाद वे दान को स्वच्छता से करते हैं। So in each of these ages, the bull of religiosity has 1 leg less. तो धर्म के जो 4 पैर हैं उसमें से एक पैर हमेशा गिरते जाता है अलग एक युग में। So now we are in Kali Yuga where we are, तो हम अभी कलयुग में हैं and there are not so many just 1 leg remained. और केवल एक ही पैर बचा है अभी कलयुग में। People are unhappy, और लोग सुखी नहीं हैं, greedy, लालची हैं, lusty, कामुक हैं, poor, गरीब भी है, impure, there is no cleanliness, अशुद्ध रहते हैं, they are sinful. पापी हैं। It is said that brahmacharis will be unclean, तो ऐसे कहा गया है कि ब्रह्मचारी जो हैं अस्वच्छ रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे। vanaprastha will stay at home, जो वानप्रस्थ हैं वे अपने गृह में रहेंगे, sannyasis will become greedy, और जो सन्यासी हैं वे लालची हो जाएंगे। women will become rude. तो जो स्त्रियां हैं वे Not behaving nicely. अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी, Yeah, they will shout on husbands. वो पति पर चिल्लाएंगे। Servants will reject their master जो सेवक है अपने स्वामी को त्याग देंगे with no reason. बिना किसी कारण के। Priests will know nothing about religion. जो पुजारी है उन्हें धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा। Atheism will be prominent, जो नास्तिकतावाद है वो बहुत प्रमुख हो जाएगा, and people will fight like anything just for small reason. और किसी भी छोटे से कारण के लोग पागलों की तरह आपस में लड़ने लगेंगे। And it's said also in this chapter that despite of all these shortcomings, mistakes of this age, तो विच काइंड ऑफ 12. तो 12वें स्कंद में बताया गया है कि इन सब दोषों के होने के बावजूद भी कलयुग में 10 chapter Bhumi Gita. इसी अध्याय में भूमि गीत में It is said that Mahamantra is the way for liberation. तो बताया गया है कि जो महामंत्र है ये लहर है मुक्ति के लिए। Kaler dosha nidarajan, कले दोष निधराजन। तो whatever you can achieve in Satya Yuga by meditation, तो जो भी आप सतयुग में ध्यान करने से प्राप्त कर सकते हैं, Treta Yuga by sacrifice, और त्रेता युग में यज्ञ करने से, Dwapara Yuga
by worshipping, द्वापर युग में पूजा करने से, you can achieve in Kali Yuga by Mahamantra. वे सभी को फल जो कलयुग में हैं आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त कर सकते हैं. So we can find also in this first chapter how this bull is staying on one leg and Shudra dressed in the king's attire is beating that leg. तो प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो बैल है वो उसके केवल एक पैर बचा है और एक शूद्र जो राजा के वेश में है वो उसे मार रहा है. And this leg is wobbling. That means there are something truthfulness, still something truthfulness, but not so much. और वो जब वो मार रहा है तो वो जो एक पैर बचा है वो भी लड़खड़ा रहा है. तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ है कि बहुत थोड़ा ही सत्यता बची हुई है. So how these our vows are connected with these four pillars of Dharma. तो हम जो भी वचन ले रहे हैं वो कैसे ये जो धर्म के चार स्तंभ है इससे संबंधित है. We will continue tomorrow. तो कल के कक्षा में देखेंगे. Then we will understand that we are following these four regulative principles because Acharya, Guru wants. तो फिर हम देखेंगे कि कैसे ये जो हम चार नियम पालन कर रहे हैं क्योंकि हमारे आचार्यगण चाहते हैं. But we will understand also philosophical background of these regulative principles. और हम साथ ही समझेंगे कि ये जो चार नियम है इसके पीछे का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है. Because if we do not follow regulative principles, क्योंकि यदि हम ये चार नियम पालन नहीं करेंगे then there is also four pillars of sinful life which are increasing in that. तो उसके अलावा अगर हम पालन नहीं करेंगे तो पाप करने के लिए भी चार स्तंभ है. And if we are following, और अगर हम पालन करेंगे then these austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, four pillars, तो ये जो सत्य, दया, तपस्या और दान, ये जो चार स्तंभ है are supportive for our spiritual life. तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहायक बनेंगे. So thank you very much for this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर प्रदान करने के लिए. If there is one question, I can try to answer, otherwise. कोई प्रश्न? Așa не mai prav. हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कक्षा. तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस नाइस क्लास, वंडरफुल क्लास. तो जैसा भारतीय सन्यासी का जो सर्वेंट है ब्रह्मचारी, उनका एक उपाधि होता है ब्रह्मचारी. सन्यासी का सर्वेंट ब्रह्मचारी, उनका एक नाम होता है चैतन्य. तो जैसे एक सन्यासी है, उनका नाम सन्यासी है, उनका सेवक होता है, उसका नाम चैतन्य होता है. Oh, sorry. He's saying that just like there is a sannyasi and his servant is there and his name is Chaitanya, the line which we discussed. तो ऐसा अलग अलग ऐसा सिस्टम है. तो हमारी इसको में क्या ऐसा कोई सिस्टम है जैसा हम ब्रह्मचारी है बा, यह तो बौद्धिक सिस्टम है, बट ऐसा कोई सिस्टम है? Just like we discussed this 10 lines of Shankara and there is a system, there is a sannyasi servant. So do we have some system in ISKCON like this? Like that in ISKCON. जैसा और थोड़ा क्लियर करता है और थोड़ा जैसा चैतन्य महाप्रभु, या उनका ब्रह्मचारी का टाइटल है चैतन्य. जैसा ऐसा जो ब्रह्मचारी होता है जो Just like Chaitanya Mahaprabhu, he has a title Chaitanya because he was a brahmachari and there is his guru is a sannyasi. So just like that, do we have something in ISKCON? Yeah. First, I want to just few things about this Shankara. तो सबसे पहले मैं ये जो शंकरा की जो lineage है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा. So these two sannyasi name, Tirtha and Ashrama. तो ये जो दो सन्यासी हैं जिनके नाम होते हैं तीर्थ और आश्रम. Brahmachari name is Swarup. ब्रह्मचारी नाम स्वरूप है. So the next is Vana and Aranya Swami. वाण्या आरण्य. Brahmachari name is Prakasha.
उनका जो ब्रह्मचारी नाम है वो प्रकाश है। Then we have Giri, Parvata and Sagar. गिरी, पर्वत और सागर, ये 3 सन्यासी नाम हैं। Brahmachari name is Ananda. आनंद, और उनका जो ब्रह्मचारी नाम है वो आनंद है। Then we have Saraswati, Bharati and Puri. फिर सरस्वती, भारती और पुरी, ये 3 सन्यासी नाम है। Brahmachari name Chaitanya. और उनके जो ब्रह्मचारी नाम है वो चैतन्य है। So that was their system. वे उनका व्यवस्था थी। So as far as I know, we do not have something similar in ISKCON तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस कॉर्ड में इस प्रकार से कुछ नहीं है, because all Brahmachari has the same name. क्योंकि सभी ब्रह्मचारियों के एक ही नाम है And their name is Dasa. और उनका नाम दास है। And when one becomes sannyasi, he changed this Dasa into Swami. और जब वो ब्रह्मचारी संन्यास ग्रहण करते हैं तो वो दास से स्वामी हो जाते हैं। Some devotees, they do not like to have this Dasa in name. कुछ भक्तों को ये अच्छा नहीं लगता कि उनके नाम में दास है, In South, विशेष करके साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, because in South Bharat, this is synonym for Shudra. क्योंकि दक्षिण भारत में ये जो दास है इसका अर्थ शूद्र होता है। So there are few authors also who just put their name without Dasa. Otherwise, they will think Shudra wrote name this book. तो वहाँ पर कई भक्त हैं जो अपने नाम के आगे दास नहीं बताते हैं, क्यों ना लोग सोचेंगे कि वो शूद्र है। In North is different. This is not connected with Shudra, right? परंतु नॉर्थ में ऐसा नहीं है। In Orissa, I think it's connected with Brahminical line. This Dasa, Brahmins have this Dasa in name. तो और जो उड़ीसा है वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं उनके नाम में दास होता है। But we are very proud that we are Dasa, पर हम बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि हमारे नाम में दास है। that we are servant, हम सेवक हैं, slave, स्लेव, or गुलाम। dogs. Prabhupada's dog, हाँ, प्रभुपाद के कुत्ते हैं हम। one sannyasi had title, Prabhupada's dog, On the head। on head, topic. तो एक सन्यासी है, उन्होंने अपने टोपी पे लिखवाया था कि प्रभुपाद डॉग, प्रभुपाद का कुत्ता। Prabhupada's kakuta. So like that, we are all Dasa. उसी प्रकार से हम सब दास हैं। And we should be proud of that. हमें बहुत गर्व होना चाहिए इस बात पे। As Chaitanya was proud that he was brahmachari and he remained with this name. He didn't change name. तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गर्व था कि वे उनका नाम चैतन्य है और उन्होंने कभी ये नाम बदला नहीं है। So in this Krishna consciousness, there is place for everything. तो कृष्ण भावना में सभी के लिए स्थान है। Just we should be very careful what and where and how to apply this knowledge. तो ये जो ज्ञान है इसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से इस ज्ञान को हम पालन करेंगे जीवन में। Because some devotees, they think this is for beginners, we will just talk elevated topics. क्योंकि कई भक्त ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत प्रारंभिक भक्ति में प्रारंभिक अवस्था के भक्तों के लिए है, तो हम बस उच्च स्तर का जो ज्ञान है उस पर चर्चा करेंगे। In Los Angeles happened. है? In Los Angeles, USA happened. तो लॉस एंजलिस यूएसए में ऐसा हुआ था। We will just talk about Leela. वहाँ पर कोई कह रहे थे कि हम केवल लीला के विषय में चर्चा करेंगे, We will just talk about Rasa, Leela and Gopis. हम केवल रास लीला और गोपियों के विषय में चर्चा करेंगे। Prabhupada was furious. तो प्रभुपाद बहुत परेशान थे, उससे क्रोधित हुए We are just quoting you. This is in your books. और वो कहते थे कि हम जो आप बोल रहे हैं वही कह रहे हैं, आपने जो पुस्तकों में लिखा है वही तो कह रहे हैं। Prabhupada said, your Leela will finish with pregnancy. प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी जो लीला है वो गर्भवती होने से अंत होगी। You want Gopijana Vallabha without Girivaradari. आपको गोपी व जनवल्लभ चाहिए बिना गिरधारी के। So like that. Prabhupada said, it's Prabhupada's books. प्रभुपाद की पुस्तकों में है, प्रभुपाद ने बोला ऐसा। So we should have a little bit also intelligence and proper guidance. तो थोड़ा बुद्धि और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। Like in Prabhupada books is also that one who is spiritual advanced, he should control his weight. तो प्रभुपाद की पुस्तक में ये भी लिखा है कि जो आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तर पे है उनको अपना वजन नियंत्रित रखना चाहिए। So that was the title in my room in Bhopal. तो जब मैं भोपाल में जिस कमरे में रहता था उस रूम में वो एक बड़ा सा प्लेट लगा हुआ था, Which is
stick to the Cupboard. Almira with maha sweets for these donors. और ये जो लिखा हुआ था ये उस अलमारी के ऊपर चिपका हुआ था जिसके अंदर सारे डोनर्स के लिए महाप्रसाद रखा हुआ है. Because we as brahmacharis and few vanaprasthas should be very careful regarding this. This is not meant for us, you know. तो जो हम ब्रह्मचारी हैं और कुछ वानप्रस्थ उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे लिए नहीं है ये. But you will not take this Prabhupada quote, put on your shirt and then invite guests at your home. परंतु ये सब जो प्रभुपाद के कोट्स हैं ऐसे आप अपने शर्ट पे प्रिंट करके और अपने घर में आमंत्रित जो मेहमान हैं उनको अन्य भक्तों को आमंत्रित नहीं करेंगे. Yeah, Sakike, this is true. Prabhupada said. और आप बोलेंगे कि नहीं ये तो सही है, प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा. So you can put it in your bhojan kakaksh. तो आप अपने भोजन के कक्ष में इसको रख सकते हैं. Then the guest will immediately lose appetite. Guest will immediately be. Lose appetite. तो उनका भूख ही मर जाएगी जो आए हैं वो देखेंगे तो. So this is meant for me, you know, not for my guest. तो ये मेरे लिए है, मेरे जो मेहमान हैं उनके लिए नहीं है. And sometimes we think also that this 16th chapter is meant that we see demoniac, you know, nature in others. तो हमें लग सकता है कि ये 16वां अध्याय में जो दिया गया है कि जो आसुरिक स्वभाव है ये दूसरों में मुझे देखना है. And then we very quickly advance. We very quickly realize और हम बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं. हमें साक्षात्कार होगा that all others around me are demons, just I am saint. कि मेरे आसपास जो भी है वो असुर है और मैं ही साधु हूँ. There are 6 Goswamis. तो 6 गोस्वामी हैं. 7th is Bhakti Vinod. 7वें जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है. 8th is me. और 8वां मैं हूँ. No, this chapter is meant for us. तो यह अध्याय मेरे लिए है That we can recognize demoniac tendency in our. ताकि मेरे अंदर जो ये आसुरिक वृत्ति है इसको मैं समझ सकूं, जान Because सकूं. we have strong tendency to break regulative principles. तो हमारे बहुत तीव्र वृत्ति है कि हम ये 4 नियमों को तोड़ें. And that's why this is a remedy for us. इसलिए ये हमारे लिए इलाज है, दवा है. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Prabhuji, some devotees not able to attend Mangala Aarti due to some sickness or traveling or tiredness, insincerity. So what should be the repentance or kind of punishment? What should be What should be the repentance their repentance? he should take or not able to attend Mangala Aarti that day? Mhm. Yeah, you can translate in Hindi. अगर कोई भक्त किसी कारण से मंगला आरती अटेंड नहीं कर पाए, अपनी इनसिंसियरिटी की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, या थके होने की वजह से, या बीमार होने की वजह से, तो उनको क्या पश्चाताप करना चाहिए या क्या एक पनिशमेंट जैसी होना चाहिए? When the lecture have to finish. When is the time? 9:10. Okay. Prabhupada said that in 2 minutes all Krishna consciousness can be explained. तो प्रभुपाद कहते हैं कि 2 मिनट में पूरा कृष्ण भावनामृत समझाया जा सकता है. Because on some television he got just 2 or 3 minutes. क्योंकि एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनको केवल 2 मिनट मिले थे. So there are objective and subjective reasons for not attending Mangalarati. Means those who are justifies, then who are Saki, and then who are just pretending that they cannot. तो अलग अलग कारण हैं मंगल आरती नहीं आने के. एक हैं जो अलग अलग कारण दे रहे हैं और किसी तरह नहीं आ रहे हैं, उसके लिए बस बहाने दे रहे हैं. और एक है कि उनके पास वास्तव में कुछ समस्या है या कुछ कारण है जिसके कारण नहीं आ पा रहे हैं. Those who are pretending, they will not have repentance for sure. तो जो केवल बहाने दे रहे हैं तो वैसे भी वो रिपेंटेंस पश्चाताप, तो उनके लिए वैसे भी वो पश्चाताप नहीं करेंगे. Because they are pretending that they cannot. और वो क्योंकि वे केवल नाटक कर रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता. Generally, you know, in a position to judging others, we should be strict towards ourselves
and lenient towards our others. तो जब हम इस स्थिति में है कि जब किसी को जज करना है तो दूसरे के प्रति हमको कठोर नहीं होना चाहिए, हाँ थोड़ा नरमी से समझना चाहिए और स्वयं के लिए बहुत कठोर होना चाहिए. And it's a bit different if one is in position of authority. Then it's a bit different. You have to see. तो कोई अगर अथॉरिटी है तो वहाँ पर अलग स्थिति है, तो अलग तरीके से देखेंगे. Yeah. And then one authority, for example, temple president asked me, there is a devotee who always said, I am sick. I cannot attend Mangalarati. There is one devotee in his temple. तो एक भक्त ने एक टेंपल प्रेसिडेंट से पूछा कि मैं मंगल आरती नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ. But when comes time for prasadam, I see that he is taking a lot of prasadam. पर जब प्रसादम का समय होता है तो बहुत अच्छे से वो प्रसाद लेते हैं. If he is sick, then he should fast, you know. तो अगर वो सच में बीमार हैं तो उनको तो उपवास करना चाहिए. So since Murari, you are a doctor. क्योंकि पुरारी प्रभु आप डॉक्टर हैं. You know, doctors, they are making some excuses. This child couldn't attend today's school because he was sick. जैसे डॉक्टर्स लेटर लिख के देते हैं कि ये बच्चा स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि बीमार था. So he wanted just opposite, this temple president, तो टेंपल प्रेसिडेंट को इसका जस्ट उल्टा चाहिए था. that his disease is not excuse for not attending Malkalarati. तो इसका बीमारी जो है ये बहाना नहीं है कि वो मंगल आरती नहीं आए. So those who are pretending, they will not have this paschatya. तो जो भी नाटक कर रहे हैं नहीं आने का बहाना दे रहे हैं तो उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा. And those who really have some disease or some other reason, तो जो लोग के पास वास्तव में कुछ उनके साथ समस्या चल रही है, कुछ बीमार हैं या कोई कारण है, they will feel inside, they will not feel very good because we are not attending. तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि वो मंगल आरती नहीं आ पा रहे. उन्हें उस बात का बहुत दुख होगा. They will be eager when this disease will stop. I want to attend, you know. तो बहुत आतुर होंगे कि कब ये बीमारी खत्म होगी और मैं मंगल आरती जा पाऊंगा. And you will see in their symptoms. और आप इस चीज के लक्षण उनके अंदर देख पाएंगे. They are eager to attend, you know, but they just cannot due to circumstances. कि वे बहुत आतुर हैं, बहुत तीव्र इच्छा है उनकी, परंतु परिस्थितिवश वो नहीं आ पा रहे हैं. Similarly with this verse, apichetsu duracharo, उसी प्रकार से जो श्लोक है अपिचेत सुदुराचारो, those who are really repent, तो जिनको सच में पश्चाताप हो रहा है I made really mistake, I really messed it up. कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने गड़बड़ कर दिया है. Such person, if he really repents, अगर वो पश्चाताप करता है he will think, I don't deserve Krishna's mercy. और वो विचार करेगा कि मैं तो कृष्ण की कृपा के योग्य ही नहीं हूँ I deserve this punishment. और मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं इस He will सजा के not- योग्य हूँ. He will not quote Krishna as I witnessed it. One devotee made mistake, then he quoted to temple president, what is with this apichet suduracharo? तो वो ऐसे भगवान कुछ कह रहे हैं शास्त्रों में, उसको नहीं बोलेंगे जो है. तो एक यहाँ पर वृतांत है जहाँ पर एक भक्त कुछ गलती कर रहे हैं और टेंपल प्रेसिडेंट को भगवत गीता से बोल रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो. I will teach temple president how he should apply this verse in my case. तो मैं टेंपल प्रेसिडेंट को सिखाऊंगा कि कैसे इस श्लोक को मैं जब मेरे साथ डीलिंग हो रही है तो मुझे पालन कैसे करना है, मैं सिखाऊंगा. So those who really repent, they will think, yes, I'm eager to attend. तो जिनको वास्तव में पश्चाताप है तो बहुत आतुर होंगे कि मैं कब मंगल आरती अटेंड कर भाग ले पाऊंगा. Maybe my reason is not so, you know, I should see. Maybe so from time to time he will even try to follow. तो वो बार बार समय समय पर वो बहुत प्रयास करेंगे कि कैसे वो मंगल आरती आ सके. But if some serious disease is behind that he will not be able. तो कुछ गंभीर बीमारी है, कुछ समस्या है तो फिर वो नहीं आ पाएंगे. But he will have that eagerness. परंतु उनके अंदर वो तीव्रता दिखाई देगी. Like Jagai Madai, you know. जैसे जगाई मदाई हैं. This is maybe not authorized story because I heard it just once on one lecture. तो हो सकता है कि ये वृत्तांत प्रामाणिक नहीं है क्योंकि मैंने केवल ये एक ही बार एक कक्षा में सुना है. If somebody heard that story, please tell me the source.
तो अगर आपको किसी ने इसका जो प्रमाण है अगर पता है तो मुझे बताइएगा। So they offended Nityananda Prabhu. तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, And then later they were excused by the Lord himself. और उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। But they were ruffians, gundas. वे गुंडे थे So and they were terrorizing all people around Navadvip. और नवद्वीप में वे आतंक मचाते थे। So when later they became saints, और बाद में जब वे साधु बन गए they were standing in the bank of Ganges, on the bank of Ganges. तो वे गंगा नदी के तट पे थे, खड़े थे। And one kid took a stone तो एक छोटा बालक जो है because उसने he remembered all this torturing. तो वो पत्थर उठाता है क्योंकि उसे याद है कि इन्होंने क्या किया है। I hit one of two of them, तो उस पत्थर से उन्हें क्षति पहुंचाई 12। and he smiled. और This Jagai Jagai Mother smiled. और वो मुस्कुरा रहे थे उसको देख के I deserve it, yes. That's good. कि मैं इसी के योग्य हूँ, ऐसा वो विचार कर रहे थे। It wouldn't be fair if I'm just excused like that by Lord. तो वो सही नहीं होगा अगर मुझे ऐसे ही क्षमा कर दिया I जाए। like that I got some punishment. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ सजा मिली। That's Paschatya. तो इसको पश्चाताप कहते हैं। I'm not sure in source of this story, but the point is there. तो मुझे पता नहीं इसका प्रमाण क्या है, बट यहाँ पर मुख्य बिंदु ये है सीखने के लिए। Thank you very much. Hare Krishna.